Hello, dear students. Today we are going to start the second chapter of seventh unit, seventh B chapter है ये, and the name of chapter is hydrostatics. Hydrostatics means the branch of physics which deals with the properties of hydro means fluid at rest. ये नीचे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है fluids at rest. फ्लूइड्स रेस्ट की सिचुएशन में जिन प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करती है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में द बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इज इन द इंट्रोडक्शन. यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं वी नो दैट सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. है ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, जिसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. इस तरह से लिक्विड इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन. है ना, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता. जिस तरह के कंटेनर में उसको डालते हैं उसी तरह का उसका शेप हो जाता है. इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज़ प्लेस्ड. और आगे हम गैस की बात करते हैं तो गैस का ना तो फिक्स वॉल्यूम है ना फिक्स शेप है. दिस बिहेवियर इज अकाउंटेड बाय द फैक्ट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. तो ये तीनों तरह के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो इनका बेसिक कॉज है दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. है ना, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. सॉलिड्स में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड्स में उससे कम है, गैसेस में सबसे कम है. सिंस द लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो. अब यहाँ पे एक नया वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ्लूइड्स. फ्लूइड्स मीन विच कैन फ्लो. तो फ्लो कौन कौन से मैटर कर सकते हैं, लिक्विड और गैसेस ये दोनों स्टेट्स जो मैटर की हैं ये फ्लो कर सकती हैं. तो फ्लूइड्स वर्ड जो है कॉमनली दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए यूज़ किया जा रहा है. फ्लूइड इज द नेम गिवन टू सब्सटेंस व्हिच बिगिंस टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. है ना, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो सब्सटेंस जो फ्लो करने लग जाती है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड्स. ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विश फ्लूइड्स लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम सॉलिड्स. तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि ये फ्लो कर सकती है, ये लिक्विड को सॉलिड्स को लिक्विड और गैसेस से अलग करती है. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें दो डेफिनेशंस मेन आ रही हैं. एक तो हाइड्रोस्टैटिक्स है और दूसरा हाइड्रोडायनेमिक्स है. तो हाइड्रो मीन्स फ्लूइड्स, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. ठीक है, सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स. सो ये दो ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स. इस चैप्टर में हम हाइड्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइड्स एक्सर्ट थ्रस्ट. है ना, थ्रस्ट यानी कि फोर्स. ठीक है, सो यहाँ इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फ्लूइड्स के पार्टिकल जो हैं कोलाइड करते हैं. सो इट इज़ एक्सप्लेन्ड हेयर दैट व्हेन फ्लूइड इज केप्ट इन द कंटेनर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड आर इन रैंडम मोशन. जब फ्लूइड्स यानी कि कोई लिक्विड ही कंसीडर की जाए, जैसे मान लो वाटर है, कंटेनर में रखा जाएगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. वो कंटेनर की वॉल्स से टकराते हैं, रिबाउंड टकरा के वापस आते हैं फ्रॉम देम. दे सफ़र ए चेंज इन मोमेंटम. जब भी कोई चीज़ टकराती है किसी चीज़ से तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है. तो ऐसे ये पार्टिकल जब कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा. और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है. और वही फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि यहाँ पर थ्रस्ट का अगर हम बात करें तो वही फोर्स जो लगेगी दिस नॉर्मल चेंज इन मोमेंटम. तो मोमेंटम में जो चेंज होगा ट्रांसफर टू द वॉल्स पर यूनिट टाइम, यही उस वॉल्स पर फोर्स एक्सर्ट करेगा. मोमेंटम का चेंज होना मीन्स फोर्स एक्सर्ट करना. ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर अटैच किया गया उस बात से कि फ्लूइड्स के पार्टिकल जो हैं जिस कंटेनर में फ्लूइड रखी हुई होती है उसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम. यहाँ पर एक लिक्विड एक कंटेनर में दिखाई गई है और इसी कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जैसे क्यूबॉइडल बॉक्स है रखा हुआ है, सो एक्शन अगर उस फ्लूइड का जो प्रेशर फोर्स है, थ्रस्ट है, एफ अगर होता है, ठीक है, तो उस एफ को रिएक्शन मिलता है आर. एफ इस तरफ को होगा, है ना, इस कंटेनर के सरफेस पर, और बदले में जो रिएक्शन करेगा उस पर ये इससे अपोजिट होगा. सो आर इक्वल्स टू एफ. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे दोनों फोर्सेस. एफ द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड फ्लूइड एंड आर इज इट्स रिएक्शन. तो ये रिएक्शन अगर थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से इस सरफेस से,
तो हम एफ़ को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हो गया और एफ साइन थीटा इससे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो क्योंकि लिक्विड एट रेस्ट है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो करता है कि एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से लिक्विड क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है यहाँ, लेकिन कंटेनर के अंदर लिक्विड कैसी है, एट रेस्ट है। एट रेस्ट होने का मतलब कि इस तरह का कोई भी जो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा नाम का जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट लगेगा लिक्विड पे तो लिक्विड फ्लो होनी चाहिए, लेकिन लिक्विड फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब इस तरह का टेंजेंशियल कंपोनेंट ज़ीरो है, ठीक है। एफ कॉस थीटा ज़ीरो होने का मतलब यहाँ पर एफ तो ज़ीरो है नहीं, एफ इज़ नॉट ज़ीरो, इट मीन्स कॉस थीटा क्या होगा, ज़ीरो होगा, और कॉस थीटा ज़ीरो होने का मतलब है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। थीटा 90 डिग्री का मतलब हो गया कि जो थ्रस्ट लगेगा कंटेनर पे, जो भी कंटेनर फ्लूइड्स के अंदर रखे जाएंगे तो उस पर जो थ्रस्ट होगा वो नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस तरह जैसे ये इस पिक्चर में दिखा रहा है, ठीक है। किसी अदर डायरेक्शन में ना होकर जो डायरेक्शन होगा उन सभी फोर्सेस का वो नॉर्मल के अलॉन्ग एक्ट करेगा, यानी कि परपेंडिकुलरली होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। अभी थ्रस्ट की हमने बात की एंड द नेक्स्ट टर्म लिक्विड का प्रेशर है। तो यही जो थ्रस्ट की अभी हम बात कर रहे थे ये यूनिट एरिया पर एक्ट करेगी, तो दैट इट विल नोन एज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है। सो यहाँ आगे एक्सप्लेन कर रहा है, स्मॉलर द एरिया ऑन विच द गिवन फोर्स एक्ट्स द ग्रेटर इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स मतलब दैट इज प्रेशर। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या है, प्रेशर है, ठीक है। तो जितने स्मॉल एरिया पर फोर्स एक्ट करेगी उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है इस बात को बता रही है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है एंड एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो ml-1 t-2। फोर्स का डायमेंशन रख दीजिए, नीचे एरिया का सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ओके, प्रेशर इज a scalar quantity because at one level inside the liquid the pressure due to liquid is exerted equal in all directions, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होकर लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो हर डायरेक्शन में फोर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इट शोज दैट द डेफिनेट डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रेशर। तो ये बता रहा है कि प्रेशर के साथ कोई डेफिनेट डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की जा रही है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब लिक्विड एट रेस्ट। लिक्विड एट रेस्ट जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको मेज़र कैसे किया जा सकता है, मेजरमेंट कैसे करेंगे उसकी। ओके, तो यहाँ पर एक डिवाइस दिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेज़र द प्रेशर। ये डिवाइस हमने लिक्विड के अंदर, कंटेनर के अंदर लिक्विड ली हुई होगी और उसके अंदर हमने इस डिवाइस को रखना है कहीं किसी पोजीशन में। कैसे बना है, इसमें हेयर सी इज़ एन इवैक्यूएटेड सिलेंडर। इसमें जो ये सी है ये 2 लेयर वाला इवैक्यूएटेड सिलेंडर है ना। एक अंदर वाला लेयर है, एक बाहर वाला लेयर है, बीच में एयर है, ठीक है। ये वाला इसका पिस्टन है, पिस्टन पी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जो कि ऊपर नीचे मूव हो सकता है। पिस्टन के अंदर वाली साइड में एक स्प्रिंग इसके बॉटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। एंड इट्स वन एंड इज कनेक्टेड विद द पिस्टन। स्प्रिंग का एक एंड पिस्टन से, दूसरा एंड कंटेनर के बॉटम से अटैच्ड है। तो जैसे हम इसको लिक्विड के अंदर रखेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल जो यहाँ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, है ना, अभी हम थ्रस्ट की बात कर रहे थे, तो उस थ्रस्ट से ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा। मान लो ये स्प्रिंग यहाँ तक चला जाता है, पिस्टन यहाँ तक मूव हो जाता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मेजर की जा सकती है। स्प्रिंग पिस्टन पहले यहाँ था और फोर्स एक्सर्ट होने से लिक्विड के अंदर रखने से ही यहाँ चला गया। ओके, इस स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ठीक, और जब ये कंप्रेस होगा तो इसके ऊपर लगने वाली रीस्टोरिंग फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। ओके, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू x एंड F इक्वल्स टू kx। k इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर सकते हैं, k की वैल्यू हमें नोन होगी इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग। अगर ये स्टील से बना है या और भी जिस मटेरियल से बना है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास प्रैक्टिकली पहले से होगा। सो वी कैन हैव द वैल्यू kx। x मेजर कर लेंगे, kx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। एंड kx अपॉन a, प्रेशर F अपॉन a है, F की जगह kx हो गया। एंड अपॉन एरिया, पिस्टन का जितना एरिया है वो भी मेज़र किया जा सकता है। तो इन सभी वैल्यूज़ को मेज़र करके
कांस्टेंट की वैल्यू लेकर एक्स डिस्प्लेसमेंट मेजर करके पिस्टन का एरिया ए मेजर करके हम लिक्विड के अंदर उस पॉइंट पर जहाँ ये मीटर रखा है, गॉस प्रेशर मीटर बोलते हैं इसको, तो लिक्विड के अंदर जिस पोजीशन पर इसको रखा हुआ है वहाँ कितना प्रेशर है वो इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, अब इसके साथ ही हेडिंग है सम एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। ऊपर फार्मूला आप देख रहे हैं कि प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेम फोर्स की अगर बात की जाए तो एरिया अगर लार्जर होगा तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, है ना। लार्जर द एरिया स्मॉलर विल बी द प्रेशर। पहला पॉइंट आ रहा है द बैग्स एंड द सूट केसेज आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड हैंडल्स। बैग सूट केस वगैरह जो होते हैं उनके हैंडल्स जो हैं वो थोड़े चौड़े रखे जाते हैं, पट्टियाँ, सो दैट द स्मॉल प्रेशर एक्सर्टेड, ताकि प्रेशर स्मॉल हो। कैसे स्मॉल हो? क्योंकि हैंडल उनके चौड़े रखने का मतलब हो गया कि एरिया लार्ज, और लार्ज एरिया पर बैग का जो वेट बैग के अंदर होगा वो फोर्स होगी, लार्ज एरिया पर एक्ट करेगी तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो उसको इजीली हैंडल किया जा सकता है, तो कैरिंग जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल होगी। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन, आयरन और सीमेंटेड स्लीपर्स। जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं वो स्लीपर्स नीचे उनके जो हैं इस तरह के सीमेंटेड स्लीपर्स होते हैं या वुडन होते हैं या मेटल के होते हैं ना, इस तरह के लगाए गए होते हैं ट्रैक्स के नीचे। ये ट्रैक है, ये स्लीपर्स है। तो स्लीपर नीचे लगाने का पर्पज़ होता है कि वेट जो है ट्रेन का वो लार्ज एरिया पर स्प्रेड हो जाए। एरिया लार्ज हो जाएगा तो प्रेशर इफेक्ट उस वेट का जो होगा वो कम होगा, एंड इट विल एस्केप, इट रिड्यूसेस द प्रेशर। ऐसे प्रेशर कम होगा ऑन विच वुड प्रिवेंट द यील्डिंग ऑफ द ग्राउंड। यील्डिंग का मतलब ग्राउंड का फैल जाना। ग्राउंड फैल जाएगा मतलब जो ट्रैक है वो ज़मीन के अंदर धंस जाएगा, है ना, अगर प्रेशर लार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसीलिए जो ये वुडन स्लीपर्स या वुडन है या कंक्रीट स्लीपर नीचे लगाए जाते हैं वो उस प्रेशर की वैल्यू को कम करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड। बेयर फुटेड का मतलब नंगे पैर, नंगे पैर चलना ऑन द रोड कवर्ड विद द एज पेबल्स। एज पेबल नुकीले कंकड़ हो गए, नुकीले कंकड़ों के ऊपर नंगे पैर चलना मुश्किल है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है कि नुकीले कंकड़ का मतलब एरिया स्मॉल, स्मॉल एरिया होगा तो प्रेशर लार्ज होगा। हमारे वेट का जो प्रेशर है लार्ज होगा तो वो कंकड़ हमें चुभेंगे, है ना। सो इसी वजह से वहाँ पर पेबल्स पे चलना मुश्किल है। इट विल एक्सर्ट द रिएक्शन अ लार्ज प्रेशर ऑन आवर फीट, ठीक है। तो स्मॉल एरिया होने की वजह से लार्ज प्रेशर ये एक्सर्ट करेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक बेयर फुटेड ऑन द सैंडी ग्राउंड। इसी तरह से रेतीली ज़मीन पर चलना भी मुश्किल है, बिकॉज इट यील्ड्स, है ना, हमारे वेट के प्रेशर से वो यील्ड फैल जाएगा। सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वॉक, ठीक है। दिस विद डिफ़िकल्टी कैन बी ओवरकम बाय स्प्रेडिंग द वुडन बोर्ड ऑन द सैंड। इन दिस सिचुएशन द थ्रस्ट ऑन द सैंड बाय स्प्रेडिंग द वुडन बोर्ड ऑन द सैंड। हाँ, ये कह रहा है कि इस डिफ़िकल्टी को, सैंड के ऊपर चलना ये डिफ़िकल्टी है, और इस डिफ़िकल्टी को हम उस वेट को ज़्यादा एरिया में स्प्रेड करके ओवरकम कर सकते हैं। यानी कि उसके लिए हम जैसे शूज़ हैं तो एक ब्रॉड सोल वाले शूज़ अगर वियर करें, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द हील्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स, है ना। पिन्स और नेल्स जो होते हैं वो इस तरह के नुकीले उनके एंड्स होते हैं ताकि वो इजीली पर्स हो सकें। स्मॉल फोर्स भी लार्ज प्रेशर एक्सर्ट कर सकें। एरिया स्मॉल होगा तो, है ना, पॉइंटेड पिन का मतलब एरिया स्मॉल तो मीन्स प्रेशर लार्ज, ठीक है। सो लार्ज प्रेशर में ईजिली पेनिट्रेट, तो वो जो कील है वो ईजिली पेनिट्रेट का मतलब घुस जाएगी उस लकड़ी के बोर्ड में या जिस भी जहाँ सरफेस पर हम उसको लगाएंगे। नेक्स्ट इज डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी एज वी नो द मास पर इनटू वॉल्यूम होती है ना। किसी बॉडी के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वी गेट द टर्म डेंसिटी। ये सिंबल यहाँ पर डेंसिटी का आ जा रहा है रो। सो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। बात जहाँ तक यूनिट की है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ग्राम पर क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर इसकी CGS यूनिट है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये CGS है, और SI है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जहाँ तक बात डायमेंशन फार्मूला की है तो ML-3, ठीक है, ये मिस्टेक है, मास M हो गया और वॉल्यूम L3 ऊपर आएगा तो ML-3, ये डायमेंशन फार्मूला रहेगा डेंसिटी का। ओके, नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सब्सटेंस की डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसका जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी।
रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि सेम टर्म्स का रेशियो है। यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस का डेंसिटी ऑफ सम कॉमन फ्लूइड्स दिया हुआ है, वाटर, सी वाटर, मर्करी, इथाइल। तो वाटर की डेंसिटी है 1 × 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये सारे लिक्विड्स हैं। इससे ज़्यादा डेंसिटी है सी वाटर की, उससे ज़्यादा है मर्करी की हालांकि यहाँ डेंसिटी सब में ज़्यादा है, लिक्विड्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, इवन सॉलिड्स से भी ज़्यादा है इसकी डेंसिटी। इधर आप देख रहे हैं कुछ फ्लूइड्स की, गैसेस की दी हुई है। एयर 1.29, ऑक्सीजन 1.43, हाइड्रोजन है 9 × 10⁻², है ना, कम डेंसिटी हो गई। एयर की डेंसिटी से कम है हाइड्रोजन की डेंसिटी। तो ऐसे ये डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आल्सो वी हैव स्टडीड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है पास्कल्स लॉ। ओके, सो टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ, ओके बाय।